प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज के जनता बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आजकल एक सॉन्ग सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रहा है, मैं भी चौकीदार हूं, जिस गाने पर देश के करोड़ों करोड़ों वासियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी गाने पर जब मेरठ कचहरी के अंदर हमारे संवाददाता ने जनता की राय जानना चाहिए, तो देखते हैं जनता ने क्या कहा। क्या मैं भी चौकीदार हूं, और ये जो विपक्ष का कहना है कि चौकीदार चोर है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं भी चौकीदार हूं, और ये विपक्ष का जो अली बाबा 40 चोरों की विपक्ष की पूरी एक मंडली है, ये खुद ही चोर है। कुछ बेल में है, कुछ जेल पे है, जेल में है, कुछ बेल में है, बेल पर है, और ये इनकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। ये कोई समाज के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव ये केवल इसलिए चाहते हैं कि केवल इनकी जान बच सके। और इन्होंने जो चोरी कर रखी है, बाप बोफोर्स तोप खाया गया, माँ बेटा हेराल्ड खाए गए, जीजा जमीन खाया गया। ऐसे विपक्ष को जो एक अली बाबा 40 चोरों की एक पूरी मंडली है, जिसकी अली बाबा सोनिया गांधी है और 40 चोर ये विपक्ष की मंडली है। जो विपक्ष कह रहा है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर नहीं है, हम भी सब चौकीदार हैं। और जो चौकीदारों को चोर बताने वाले लोग हैं, ये अली बाबा 40 चोर की मंडली, ये सब चोर हैं, और हम चौकीदार हैं इस देश के। हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं एक देश का रक्षक, देश का सिपाही, देश के लिए सजग, आगे बीच के रहने वाला चौकीदार नहीं। अगर जो चौकीदार हैं वो सही होते तो हमारे साथ इतने बड़े हादसे नहीं होते। नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग अपने अपने स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं। लगता है देश में हो सकता है कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उसमें आकस्मिक घटना थी वो। RDX ऐसा नहीं है कि किसी ने वहां रख दिया था। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, वो ठीक है, वो RDX बांध का है, उन्होंने एक तरह से घटना कर दी, वो एक घटना थी। और रही राफेल की चोरी की बात, ठीक है, दस्तावेजों में कोई ना कोई कमी चोरी रही, वो पकड़ा जाएगा, देर सवेर ऐसा नहीं वो छूटेगा, उसे 100% पकड़ा जाएगा। नहीं तो फिर किस तरह का चौकीदार? अगर सुरक्षा संबंधी दस्तावेज ही गायब होंगे तो कैसा चौकीदार? नहीं, देश में इस तरह की कोई घटना हो सकती है, ऐसा नहीं है कि चौकीदार ने चोरी कर लिया, वो कर लिया। कोई घटना चोरी होगी तो पकड़ा जाएगा, चोरी होगी तो पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, चोर बचेगा नहीं। सुरक्षा चोर की फाइलें चोरी होंगी तो कैसा अपने आप को सुरक्षित समझे? कैसा बात चौकीदार? चोर बचेगा नहीं, कहीं कोई भी हो, अंदर से घिसेड़ कर मारा जाएगा चोरों को, कोई भी हो। देर सवेर हो सकती है, देर सवेर होगी, लेकिन चोर बचेगा नहीं, चाहे कहीं भी हो। तो कैसे होगा? चोर बचेगा नहीं, चाहे कहीं भी बिल में छुप कर बैठा हो, चोर पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ा जाएगा। चोर जब खुद है तो कैसे पकड़ा जाएगा? चोर नहीं है तो ये तो आप लोगों की मानसिकता, आप इस तरह की मानसिकता नहीं। ना, चोर नहीं है ये, आप लोगों की आप लोग इस तरह का ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल चोर नहीं है, चोर नहीं है। आप क्या कहना है? चौकीदार चोर है कि ये? चौकीदार भी चोर है, भाजपा भी चोर है, जितने संख्या है वे भी चोर है, झूठे। आज तक किसी का कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। भाजपा जितनी चोर पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है दूसरी। झूठे फरेक दो बजे ट्रांसफर करते हैं अधिकारियों के। नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर तो कर दो दिन में 4 जगह, हम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक से किए हुए वादे तो पूरे करें। कौन से वादे अभी तक? एक भी वादा तो वो बताऊं जो पूरा किया हो इन्होंने आज तक, सिवा झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। राम जन्मभूमि के मुद्दे से हट कर अब जो है हमारे उसका मुद्दा पकड़ लिया। राफेल में डकैती मार दी इन लोगों ने, और हमारे देश के जो नौजवान है उन्हें मरवा दिया शाह ने, जो है वोट लेने के लिए। क्या ये जो है जानबूझ के मरवाया? ये जानबूझ के मरवाया। जब राम जन्मभूमि पे वोट मिलने के कगार पर सरकार फेल हो गई बीजेपी, उन्हें जो है वोट इकट्ठा करने के लिए ये कहते हैं कि सेना पे जो है, सेना पे जो भी हुआ जानबूझ के, ये तो मोदी और शाह की बिल्कुल स्पेशल चाल है। मतलब आप देश के खिलाफ हैं? मैं नहीं हूँ देश के खिलाफ, देश के खिलाफ आप हैं। क्या आप जो है ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ मोदी है, देश के खिलाफ शाह है? वो कौन है? वो शाह और मोदी मरवा रहे हैं, मोदी और शाह मरवा रहे हैं जानबूझ के, सत्ता पाने के लिए
सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर ले। शहीद नहीं होते, शहीद होते हैं जब देश में शहीद नहीं होते हैं। 302 के 307 ऐसा है, शहीद जो होते शहीद यहाँ नहीं होते हैं। यही तो बात है, कोई भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है देशद्रोह। मोदी देशद्रोही है, साहब भी देशद्रोही है। उनसे सवाल पूछो, उनसे सवाल पूछो। नरेंद्र मोदी को दी है, लेकिन अब नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा एक नंबर के झूठे चौकीदार 100% चोर है। चौकीदार चोर है। भी लोग चौकीदार में विश्वास करें और जो चोर हैं वो जो सब अपनी गलियों में छुप जाए, नहीं छुपेंगे सबको पकड़े अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए जीत हमेशा चौकीदार की रहेगी। हाँ, जीत हमेशा चौकीदार की रहेगी। और चौकीदार को कितना ही कह लो, चौकीदार अपनी चौकीदारी बढ़िया कर रहा है और करता रहेगा और ताज़ी नहीं करता रहेगा। ऐसा है जितने चोर हैं सारे शोर मचा रहे हैं। ऐसा है जितने सारे चोर हैं वही शोर मचा रहे हैं और कोई शोर नहीं मचा। नहीं, जो चौकीदार के खिलाफ बोलेगा उस पर केस लगवा दो, उसकी जांच करा दो, उसकी फाइल उखड़वा दो, बस कोई नहीं बोलेगा। अगर लेकिन राहुल गांधी हिंदुस्तान में मोर्चा खोले हुए हैं चोरों के खिलाफ, उन्होंने बता दिया, वो कह रही नहीं चौकीदार जाग रहा है। अरे चौकीदार जाग रहा था तो ये फाइल चोरी कैसे होगी, कैसे पुलवामा आतंकी अटैक हो गया? जब आप मुख्यमंत्री थे, नहीं, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब वो क्या कह रहे थे? मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था जब एक अटैक हुआ था कश्मीर में? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सो रहा है। ये प्रधानमंत्री के बिना सह के हो गया। आप ऐसे सीधे सीधे आरोप लगाते हो हैं? रविंद्र जी बोलोगे बढ़िया। आज की जो राजनीति है, चौकीदार और नामदार, चौकीदार और नामदार दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चौकीदार कितना अच्छा है वो आपको सबको पता है। 350 किलो विस्फोटक आ जाता है, वो भी वहां जहां हाई अलर्ट है। और उस चौकीदार ने आज तक ये नहीं बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भारतीय सेना या भारत सरकार या स्थानीय पुलिस। किसी भी व्यक्ति ने आज तक, मीडिया ने उससे सवाल नहीं पूछा कि आखिर इतना बड़ा विस्फोट कैसे हो गया और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जबकि आईबी ने उसे पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि बड़ी घटना होने वाली है। खुद अमेरिका ने 15 दिन पहले इन्फॉर्म किया हुआ था कि भारत में बड़ी घटना होने वाली है। तो ये कैसी चौकीदारी है? विजय माल्या जी भाग गए, 9,000 करोड़ रुपए ले गए, नीरव मोदी भाग गया। ये चौकीदारी है, हिस्सेदारी है? हमने सोचा था कि मोदी जी हमारे इंडिया को जापान बनाएंगे, मगर मोदी जी ने इसे नेपाल बना दिया, सबको चौकीदार बना दिया। बस, तो हमारा जो चौकीदार है यहाँ का कंपाउंड का, वो बेचारा बहुत ईमानदार है, मगर देश का चौकीदार की नियत पे हमें पूरा शक है। तो इसलिए हम तो चौकीदार है नहीं, जो चौकीदार है वो चोर है। चौकीदार चोर है, क्या आप इससे सहमत नहीं? आप भी चौकीदार हैं। हम भी देश के चौकीदार हैं और सबसे बड़े चौकीदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उसके बाद उससे बड़े चौकीदार हमारे मोदी जी हैं। हम तो गली मोहल्ले के चौकीदार हैं। हमें चौकी कर करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का संदेश ये भेजना है कि मोदी जी को वोट दीजिए। चौकीदार तो हम भी हैं, लेकिन कल से जब से ये भाजपा की जो लिस्ट आई है उसमें हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे यहाँ मेरठ में भाजपा का कोई नया कैंडिडेट आएगा, युवा आएगा। लेकिन कल से बड़ा दुख हो रहा है कि माननीय ये जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं उनका टिकट हुआ है यहाँ से, तो हमें बड़ा अफसोस है। और जो है हमारे यहाँ की जनता कम से कम 80-85% उनके विरोध में है और हम जो है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं कराया, इनके पास कोई भी जाता है उसको सम्मान नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं देते हैं। सारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब इनके खिलाफ हैं और हम मोदी जी के पक्ष में हैं। और हम यहाँ पे मेरठ में भी चौकीदार हैं, हम पूरे देश के चौकीदार हैं। मोदी जी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी का हम विरोध करते हैं। यहाँ पे ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, मैं चोर तो नहीं कह सकता उसके लिए। आपका चुनाव के बारे में क्या विचार है? आप हम चौकीदार हैं या चौकीदार चोर है?
बस चौकीदार तो मैं अपनी चौकीदारी तो मैं करूंगा ही करूंगा मैं, पर मैं मोदी जी को चोर तो नहीं कह सकता। मोदी या चौकीदार चोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता कोई भी चौकीदार चोर। ये मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। चौकीदार तो चोर होता नहीं, और हम लोग चैन की नींद जब सोते हैं तो चौकीदार चौकीदारी करता है। उसे अगर हम चोर कहेंगे तो पहले हम खुद चोर हैं जब उसे चोर कहेंगे। तो मेरी नज़र में तो चौकीदार चोर नहीं होता। मेरा मेन कहना ये है कि आज जो पूरे समाज में या किसी भी समाज की बात है, हर व्यक्ति चौकीदार है। आप किसी भी परिवार को ले लीजिए, सबसे बड़ा मुखिया है वो चौकीदारी ही कर रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वो चौकीदारी कर रहा है। और जो ये लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो क्यों अपनी इतनी बड़ी सिक्योरिटी इन्होंने ले रखी है? तो वो भी तो चोर होंगे, वो भी चौकीदार है। जो एक सिक्योरिटी मैन है, जो उसका गार्ड है, वो भी चौकीदार है, तो इसका मतलब वो भी चोर है। क्यों नहीं हटा देते? इनको पता चल जाएगा चौकीदार चोर है या चौकीदार प्योर है, इस चीज का तो इनको पता चल जाएगा। और मैं भी एक चौकीदार हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों के चौकीदार ही हैं, जो उनके मान सम्मान, मनोबल, हर चीज की चौकीदार कर रहे हैं, हर चीज की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की हर पब्लिक 125 करोड़ की जनसंख्या चौकीदार बनने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे चौकीदार नरेंद्र मोदी जी प्योर हैं और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश के लिए चौकीदारी कर रहे हैं। हम भी चौकीदार हैं। ये चौकीदार का अपमान है। जो ये कह रहा है कि चौकीदार चोर है, वो खुद ही चोर है। उन्होंने बहुत चोरी करी है अपने शासन में। हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार देश के। तो देखा आपने, मेरठ की जनता के विचार मिले जुले आए हैं। किसी ने चौकीदार पर पूरा भरोसा जताया है तो किसी ने चौकीदार को चोर कहा है। लेकिन यदि पूरे सर्वे के अंदर हम देखें तो लगभग 65-70% जनता ने चौकीदार पर अपना पूरा भरोसा जताया है। यदि आप भी इसी तरह के रोचक समाचार व जानकारियां अपने मोबाइल पर लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।